नमस्कार। अकाउंटा में स्वागत है। आज हम दिखा रहे हैं कॉटन मैन्युफैक्चरिंग के विषय में एक सॉफ्टवेयर्स। ये देखिए, ये कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का है। इसके अंदर में हम लोग यूज़र्स वगैरह जो भी होते हैं ये इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर में अपने यहाँ पे दो आइटम फॉर टेम्प्रोरी, मतलब जस्ट फॉर ओनली फॉर डेमो के लिए अपने बनाए हुए हैं। एक हो गया अपना, मान लीजिए कोई अपना एक ग्रे का हुआ कि हमने एक ग्रे डाला है, और एक हम लोगों ने यहाँ पे डाला है फिनिश्ड गुड्स का। ये हमने फिनिश्ड गुड्स का यहाँ पे डाल करके बनाया है। इसके अंदर में जो भी लेजर मास्टर्स वगैरह होते हैं, वो जैसे लेजर मास्टर्स वगैरह होते हैं वो सब अपने हिसाब के अंदर में होते हैं। जैसे जो भी हम लोग अपने डालते हैं अपना जिसका भी शहर सिटीज़ वगैरह सारा कुछ यहाँ पे रहता है। इसके अंदर में आती है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में फर्स्ट आता है ग्रे रिसीविंग, यानी जो भी हम लोग ग्रे को रिसीव करेंगे किस हिसाब से, जैसे हमने कोई भी ग्रे को रिसीव किया तो यहाँ पे हम लोग ग्रे को डालते हैं, उसके किस प्रोसेसर से आया, कौन से ग्रे का सप्लायर है, ब्रोकर है, आइटम है, यहाँ पे हमने उसके डिक्लेयर है, शॉर्ट्स है, जिस हिसाब से भी होता है उस हिसाब से हम लोग कैसे एंट्री करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं एक बार कि किस हिसाब से हम लोग इसको एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने एक यहाँ पे एक इसके अंदर में कोई भी एक एंट्री करना शुरू किया। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए, तारीख लिए, एक लॉट नंबर होता है हर ग्रेड का, या हर एक ग्रे का एक लॉट नंबर सबसे पहले अपने इशू करते हैं। यहाँ पे अपने ने लॉट नंबर अपने ने दिया, यहाँ हम लोग ने कृष्णा प्रोसेसर्स वगैरह या जो भी हम लोग ने लिया, यहाँ पे प्रोसेसर्स का नाम लिया, हम लोग ने ग्रे मैन्युफैक्चरर या ग्रे सप्लायर का नाम लिया, एक ब्रोकर जो इसके अंदर में है हमने ब्रोकर का नाम लिया और क्या आइटम का ग्रे हमने मंगाया हुआ है वो हम लोग ने एग्जाम्पल 10 गोल्ड पट्टा हमने यहाँ पे ग्रे को इसको लिया। कितने थान हम लोग ने मंगाए हुए हैं, सपोज 10,000 हम लोग ने यहाँ पे वो मंगाए हुए हैं। इसके अंदर में थान वगैरह हम लोग ने मंगाया। इसके यहाँ पे हमारा मान के चलिए सपोज ये एक डमी है, यहाँ पे हम लोग ने 32 मीटर सपोज हमारा शॉर्ट निकला, रिसीव्ड ऑटोमेटिक्स आ जाएगा। कितना 100 था, 9968 हो गया। रिजेक्टेड मान के चलिए हमारा 30 पीस, और ये इसके अंदर में 3078 हमारा 1 मीटर रिजेक्टेड हो गया। घड़ी कितने की थी, 4950 की घड़ी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे घड़ी लेस कर दिया। घड़ी लेस करके हमारा नेट हमारा जो भी आया वो हम लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर में इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ इसके अंदर में यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके अंदर में सेविंग आ गई। अब हम लोग यहाँ पे इसको थान वगैरह इस हिसाब से यूज़ करते हैं। जब हम लोग इसको देते हैं तो यहाँ पे ये बिल नंबर्स वगैरह आते हैं, किस किस बिल के अंदर में हम लोग ने इसको इशू किया है। तो हम लोग ने यहाँ पे बिल्स वगैरह डालना शुरू किया। सपोज़ हमने इसका बिल दिया 0001। ये होता क्या है कि जब ये माल हम लोग ने आया तो इसकी एक हम लोग उसको प्रिंटर को इशू करते हैं, यानी प्रिंटर को ये माल जाएगा तो इसकी घड़ी या टाका किस हिसाब से रहता है उसका यहाँ पे हम लोग डालते हैं। सपोज़ हमने 15 मीटर का दिया, 1500 मीटर यहाँ पे आया। फिर हमने गांठ नंबर बनाया 2, ये भी हमारा मान लीजिए 15 का था, ये हम लोगों ने 1500 दिया। इसके बाद 003 हम लोगों ने ये भी मान लीजिए 20 का दिया, तो 2000 मीटर का ये हुआ। इस हिसाब से हमको टोटल 70 टाका यानी 20 हो गया। अगर मान के चलिए हम लोगों ने 10 और लिया यहाँ पे, सपोज 0004 हम लोगों ने 10 यहाँ पे दिया, तो ये यहाँ पे 1000 मीटर आ गया और 6000 हो गया। ये हमारा एक हो गया 005, और ये भी 10 स्थान का था। टोटल हमने यहाँ पे दिया सपोज 700 मीटर। तो 700 मीटर का जो भी हम लोगों ने यहाँ पे किया, इसको हम लोगों ने बिल फाइनल करेंगे। ये हो गया प्रोसेसर्स को जो भी देंगे उसका बिल नंबर आएगा यहाँ पे। बिल नंबर आकर के उसके जो भी डेट होंगे वो यहाँ पे आएंगे। हम लोगों ने 28 तारीख की इसकी बिलिंग हुई, यानी एक प्रोसेसर्स का जो भी ग्रे वाले का जो भी बिलिंग्स वगैरह जो होता है, जो हम लोग उसको देते हैं, वो यहाँ पे हम लोग ने फाइनल किया है। यानी 20/1/2024 को हम लोग ने ये किया, 2 रुपये 60 पैसे हम लोग ने मान लीजिए ये किया। इसके कोई भी स्पेशल चार्ज वगैरह करा करके ये बिल हमारी फाइनल हो गई। तो ये हमारा हुआ कि प्रोसेस में ग्रे हमने रिसीव किया।
ये जैसे ही हम लोग ग्रे रिसीव करेंगे तो ये यहाँ पे 25 एक लॉट नंबर यहाँ पे इशू हो जाता है। एक लॉट नंबर 25001 का एक लॉट हमने प्रोसेसर्स के नाम पे ये इस हिसाब से इसके अंदर में ये थी, हम लोगों ने ये सारा चीज़ रिसीव किया। उसी से तुरंत जैसे ही हमने उसको बिल फाइनल किया या हमारे पास में आया कि कितना रिजेक्टेड वगैरह वगैरह करके जो भी मीटर मेरे पास में रेस्ट बचा, तो उसका ऑटोमेटिकली ग्रे से यानी आपने एलबी कॉटन यानी ग्रे सप्लायर से जैसे ही माल कृष्णा प्रोसेसर यानी प्रोसेस हाउस में पहुंचता है, प्रोसेस हाउस ने हमको एक डिक्लेयर करके बताया कि आपका इतने इतने मीटर का रिजेक्ट हुआ, इतने इतने मीटर का सप्लाई लाइन आया या इतने मीटर का मेरे को प्रोसेस ग्रे रिसीव हुआ, तो उतना ही मीटर का ऑटोमेटिकली मेरा परचेज इनवाइस बन जाएगा। इसके अंदर में जैसे ही हम लोग परचेज इनवाइस पे जाएंगे, यहाँ पे हमको लॉट नंबर का जैसे ही हमने किया, ऑटोमेटिकली मेरा प्रोसेस हाउस के और ये जितनी मीटर हमने वहाँ फाइनल की थी उसकी उतनी मीटर के क्वांटिटी से वो परचेज ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाना है। यानी प्रोसेस हाउस में ग्रे हाउस से जैसे ही हमने माल को रिसीव किया, माल को रिसीव करके प्रोसेस हाउस ने हमको कंफर्म किया कि भाई आपका 10,000 मीटर का माल था, आपका 6840.50 हमने एक्सेप्ट किया बाकी रिजेक्ट हुआ, उतने मीटर का ऑटोमेटिकली परचेज जैसे ही हम लोग लॉट नंबर और हमने लॉट नंबर इशू किया, उस लॉट नंबर का ऑटोमेटिकली परचेज वहाँ पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली परचेज हमारा हो जाएगा। यानी हमने जस्ट लॉट नंबर को यहाँ पे डाला, चूँकि जो प्रोसेस हाउस ने फिनिश किया था वो हमारा यहाँ पे फिनिशिंग्स में आ जाएगा। इसके बाद साथ ही ये होता है, नेक्स्ट होता है कि हम लोग प्रिंटर को माल प्रोसेस हाउस ने अपना माल को काम करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंटर को माल देते हैं। तो प्रिंटर को हमने माल दिया, तो यहाँ हमने जो भी लॉट नंबर है वो लॉट नंबर हमने शुरू किया। यहाँ हमने प्रिंटर का नाम लिया, मान लीजिए हमने एक प्रिंटर का नाम लिया जल्दी प्रिंटर्स, हमने जल्दी प्रिंटर दिया। ये चूँकि लॉट नंबर के साथ ये प्रोसेसर का नाम फिक्स है, ब्रोकर का नाम हमने मान लीजिए जो भी ब्रोकर का नाम है वो ब्रोकर का नाम हमने दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे प्रोसेसर और लॉट नंबर का नाम दिया, तो मेरे पास लॉट नंबर के पास में कौन कौन सी बेल नंबर की पड़ी हुई है वो यहाँ पे हमको दिखती रहेगी। हो सकता है कि एक बार में हम पाँचों को पाँचों बेल उसको प्रिंटर को भेज दें, या हम लोग चूजी हो जाए कि नहीं हमको ये 1500 मीटर का माल भेजना है और हम लोग को ये 700 मीटर का माल भेजना है और ये नीचे 1000 मीटर का माल भेजना है। तो हम लोग यहाँ जिसको भी सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ देखिए फ्रॉम प्रोसेसिंग टू प्रिंटर हो जाएगा। यानी प्रोसेस हाउस में मेरा क्या स्टॉक पड़ा हुआ है और वो प्रिंटर में चला जाएगा। गलती से मान लीजिए मैंने 700 वाला नहीं भेजना था, तो आप हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो वापस मेरे प्रोसेस हाउस में आ जाएगा। यानी ऊपर नीचे नीचे ऊपर हम लोग जितनी बार उसको जैसे जो सेलेक्ट करना है हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ हमने 5 में से सपोज हमने यहाँ इसको 4 इश्यूज कर दिए। ये 4 हमारा इशू होने के बाद जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ई वे बिल बनता है। यानी प्रोसेस हाउस मान लीजिए कल्याण में या कहीं पे भी है उस प्रोसेस हाउस से हमको प्रिंटर हाउस के अंदर में माल को भेजना है, तो हमको एक ई वे बिल ऑटोमेटिकली भेजना होता है। तो उस ई वे बिल को ऑटोमेटिक भेजने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ हमको मान लीजिए प्रोसेस हाउस मेरा प्रिंटर हाउस जैतपुर में है, तो हमने यहाँ पे जैतपुर सेलेक्ट किया, ट्रांसपोर्ट का नाम सेलेक्ट किया, सपोज जो भी है VRL से हमको भेजना है, हमने यहाँ पे VRLs वगैरह का नाम दिया, ओके किया, तो यहाँ ऑटोमेटिकली ई वे बिल उसका जनरेट हो जाएगा। वो जनरेट के अंदर में ऑटोमेटिकली ये क्वांटिटीज़ वगैरह सारी आ जाएगी। अब यहाँ प्रिंटिंग का प्रोग्राम हम लोग देंगे, मान लीजिए हम लोग ने दिया बड़ा फ्लावर या कुछ भी जो भी अपने होते हैं वो यहाँ देंगे। मेन कट क्या आएगा, रिमार्क्स में टेस्ट कुछ भी हम लोग देंगे, साइड कट क्या रहेगा, बिल्टी नंबर जो भी रहेगी वो हम लोग बिल्टी नंबर देंगे, यहाँ बिल्टी का डेट देंगे। और यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट का नाम बुक करने के बाद जो हम लोग यहाँ पे इसको सेव करेंगे और एक प्रिंट आउट बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एक बिल हमारा बन करके उसको प्रिंटर्स के पास में व्हाट्सअप हो जाए या हम लोग मेल भेज देंगे, और मेल जाने के बाद यहाँ एक ई वे बिल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। यानी फर्स्ट प्रोसेस क्या था, फर्स्ट प्रोसेस था मेरा प्रोसेस हाउस में माल आया, ग्रे आया, ग्रे हमने रिसीव किया प्रोसेस हाउस में, ग्रे वाले ने हमको ग्रे चेक करके बताया कि 10,000 में से आपका इतना ही मीटर आपका ओके है। उतने मीटर को हम लोग ने प्रिंटर को अपने जो भी हमको माल चूज़ करके हमको भेजना था हमने वहाँ पे भेज दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर में हम लोग आते हैं।
नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि हमारे प्रिंटर वाले ने हमको कहा कि भाई आप प्रोसेस की पैकिंग भेजिए, यानी पैकिंग का हिसाब भेजिए, आपका माल बन करके रेडी है। तो हम लोग ने यहाँ पे पैकिंग के अंदर में गए। यहाँ पे हम लोग ने जैसे ही मान लीजिए जल्दी प्रिंटर्स के पास में मेरा क्या क्या है, तो ये ऑलरेडी पूरा का पूरा आपको एक अपने को एक हिसाब बताएगा कि हाँ आपकी ये हिसाब इसके अंदर में, ये जो आपका 4700 मीटर का हिसाब था ये पूरा का पूरा इसके अंदर में रेडी है। हम लोग ने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हम लोग ने यहाँ पे इसको ओके किया। ओके करते ही यहाँ पे उसके बिल्स आ जाएंगे, वो जो बिल अपने को बना करके भेजेंगे। यहाँ पे सपोज़ हम लोग का 5000 का पूरा रेडी हो गया। उनकी बिल की संख्या थी मान लीजिए 3 4 5 6 7 जो भी था, उसका डेट आया। यहाँ हम लोग ने लिया 10 गोल्डन पट्टा ग्रे का। अब यहाँ पे जितने भी मीटर्स के उनका था वो, इसको मैं एक बार और दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक बिलिंग प्रोसेस आएगा, यानी वो हमको प्रोसेस बना करके देंगे। यहाँ हम लोग ने लिया जल्दी प्रिंटर्स का हम लोग ने यहाँ पे इसको 4700 मीटर की जो 50 पीस की पैकिंग थी ये पूरा रेडी उन्होंने कर दिया और उन्होंने प्रिंटर का पूरा प्रोसेस हमको दिया। इसके अंदर में हम लोग ने डीओ नंबर जो हमने 3 इशू किया था वो आप वहाँ पे देखे थे जिस समय हम लोग वो किए थे। यहाँ पे हम लोग ने एक डीओ नंबर, उसको प्रिंटर्स का डीओ, यहाँ पे डीओ नंबर आया था। डीओ नंबर हमारा 3 नंबर डीओ इशू हुआ था। डीओ नंबर वहाँ पे आएगा। ये डीओ नंबर जो हमने उसको दिया था, प्रिंटर ने हमको कहा कि ये डीओ आपका रेडी है। तो हम लोग ने यहाँ पे गए और हमने ने जैसे ही प्रिंटर्स का नाम लिया तो यहाँ पे डीओ नंबर आ गया। ये डीओ नंबर हमने, ये डीओ नंबर का उन्होंने रेडी किया तो हमने यहाँ पे डीओ रिसीव कर लिया। उसको उन्होंने एक बिल हमको जनरेट किया। बिल यहाँ पे डीओज आ गए, उसका लॉट नंबर भी आ गया। अब यहाँ पे हमने 10 गोल्ड पट्टा को लिया। इसका मान के चलिए हमारे पास में उन्होंने कहा कि 200 पीस आपका रेडी है, तो ये 200 पीस इसके अंदर में आ गया। ये 200 पीस की गांठ की पैकिंग होती है। उन्होंने कहा कि किस किस हिसाब से पैकिंग करवानी है, तो हमने कहा 4 गांठ पैकिंग कर दीजिए। प्रत्येक के अंदर में आपका मान के चलिए हम लोग किस हिसाब से इसको लें। सपोज़ हम लोग ने उसको ये कहा कि भाई आप 25 पीस की पैकिंग कर दीजिए। 25 नहीं 49 पीस की हम लोग पैकिंग मांगते हैं। 49 पीस की पैकिंग कर दीजिए। और गांठ नंबर जो अपना शुरू होगा, सपोज़ गांठ नंबर शुरू होगा अपना 1001 से। 1001 से गांठ नंबर, ये सैंपल है, सैंपल का नहीं है ये माल है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 4 गांठ हमको 49 पीस से करना है। यहाँ पे हमने फ्लैश किया तो ऑटोमेटिकली इन्होंने 49 पीस की 4 गांठ बना दी। और एक गांठ हमने उसको कहा कि 1005 नंबर की बना दीजिए, यानी एक गांठ होगी, क्वांटिटी होगी आपकी बाकी का 4 पीस, और गांठ नंबर हमारी होगी 1005 पीस। यहाँ गांठ नंबर जो हम दे चुके हैं वो नहीं लेगा। अगर हम लोग 1004 देंगे तो वो डुप्लीकेट बिल नंबर बोल करके एक्सेप्ट नहीं करेगा। 1005 हमने कहा और ये कहा कि ये सैंपल का माल है, तो वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम लोग यहाँ पे किए, ये 200 पीस से 200 पीस की क्वांटिटी मेरी मैच कर गई। ये 200 पीस यहाँ से 200 पीस की क्वांटिटी मैच कर गई। बिल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। 4 पीस मेरा सैंपल बिलिंग भी हो गई। उसके यहाँ 200 पीस की क्वांटिटी का रेट, सपोज उन्होंने कुछ भी दिया, 30 रुपये दिया या जो भी दिया, वो यहाँ पे अपना ऐड प्लस खर्चा वर्चा कर करा करके जीएसटी लग करके एक बिलिंग जल्दी प्रिंटर्स की हमारे यहाँ क्रेडिट साइड में खड़ी हो जाएगी। और ये ऑटोमेटिकली मेरे पास में देन गोल्डन पट्टा का एक स्टॉक गांठ वाइज जनरेट हो जाएगा जो हमारा रेडी होगा माल बेचने के लिए। इसको हम लोगों ने सेव किया, ऐड किया, दूसरा तीसरा चौथा प्रिंटर्स वगैरह का डीओ का माल हम लोग उस हिसाब से इशू कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग काटते जाएंगे वो डीओ लिस्ट में से ऑटोमेटिकली हटता जाएगा। यानी फर्स्ट हम लोगों ने देखा ग्रे रिसीविंग, सेकंड हम लोगों ने देखा प्रिंटर इशूइंग, प्रिंटर को माल गया, तीसरा हम लोगों ने देखा प्रोसेस पैकिंग का, ये हम लोगों ने चैप्टर्स को किया। अब इसी के अंदर में आता है इंडेंट रिसीविंग वगैरह का, कि जैसे हम लोग ने इंडेंट लिया, मान लीजिए किसी सप्लायर ने या कस्टमर ने मेरे को इंडेंट दिया कि मेरे को ये चाहिए। ये एक इंडेंट का एक प्रोसेस होता है कि हाँ हम लोग ने किसका किसका क्या इंडेंटिंग करना हो, रखना हो। यहाँ एजेंट का इंडेंट नंबर मान लीजिए कुछ भी होता है 345, मेरा इंडेंट नंबर क्या चल रहा है, हम उसको अपना आंकड़ा नंबर, अपना इंडेंट नंबर देते हैं। हम लोग ने जो भी इंडेंटिंग वगैरह करते हैं वो यहाँ पे किस ट्रांसपोर्ट से उनका माल जाएगा,
मान लीजिए गति से जाएगा, जिससे भी ये होता है ये इंडेंटिंग हम लोग ले सकते हैं। 10 गोल्डन पट्टा वगैरह या जिसका भी हम लोग को होता है, या लिनेन का हमको लेना है, लिनेन क्लब का हम लोग ने ऑर्डर लिया, कितने मान लीजिए 5 गांठ का ऑर्डर लिया, कितने पीस का होगा, 100 पीस का होगा, या जो भी हम लोग 200 पीस का ले रहे हैं ऑर्डर, या क्या रेट का होगा, 500 रुपये के रेट का होगा, या जो भी होगा। ये एक इंडेंटिंग एंट्री हो गई, जो कि एजेंट का अपने पास में इंडेंट आता है तो हम लोग उसका इंडेंटिंग अपने पास में रख पाते हैं और उसकी सारी वो चीज़ें मेंटेन होती हैं। उसी तरीके से इंडेंट वगैरह का यहाँ पे अब हम लोग ने यहाँ पे देखा कि हमारे पास में प्रोसेस प्रिंटिंग का माल रेडी हो गया था। यहाँ पे अब होता है सेल इनवॉइस का, यानी अब हमको वो स्टॉक का माल सीधे प्रिंटर से बिलिंग कर देनी है कस्टमर पॉइंट पे। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं सीधे बिलिंग पॉइंट से कस्टमर पॉइंट पे हम लोग ने बिलिंग किया। सपोज हम लोग ने एक पार्टी का नाम यूज़ किया, यहाँ पे हम लोग ने उसको दिया, तो यहाँ पे हम लोग सीधे देते हैं लिनन, लिनन क्लब उसके अंदर में करते हैं। तो साथियों हम लोग ने देखा कि प्रोसेस का माल हमने ग्रे से रिसीव किया, ग्रे से रिसीव करने के बाद हमने यहाँ पे जो है प्रिंटर को माल इशू किया, प्रिंटर को माल इशू करने के बाद हम लोग ने उससे पैकिंग का प्रोसेस पैकिंग करवाया। प्रिंटर ने हमको बताया कि आपको किस किस के, उन्होंने पैकिंग को रेडी कर दिया। अब हमारा माल रेडी है बिल बनाने को, यानी हमने उस बिल बनाने का प्रोसेस कैसे हम लोग करेंगे, यानी हम लोग ने सीधे एक सप्लायर के नाम का बिल बना दिया। तो सप्लायर के नाम सपोज हमने कोई भी कस्टमर का बिल लिया तो हम लोग ने उसकी बिलिंग कर दी। तो बिलिंग में जैसे ही हमने यहाँ पे अपना फिनिश प्रोडक्ट जिसका हमको माल बनाना है, जो हमने पैकिंग करवाई थी, वो हम लोग ने यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रिंटर का पास में मेरा क्या स्टॉक है, जो भी नाम हम लोग देंगे उस प्रिंटर का स्टॉक मेरे पास में आ जाएगा। हमको जिस भी गठिया की बिल करनी है हम लोग ने यहाँ पे उसको क्लिक किया, क्लिक करते उसका पीस ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमको जो भी उसके अंदर का रेट लगाना है, उसको सेकंड ऑर्डर बिल देना है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से उसके अंदर में लेन कर देंगे और यहाँ पे हम लोग उसका बिल को सेलेक्ट कर लेंगे। और ये हमारा ऑटोमेटिक जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसकी जितनी भी क्वांटिटी उसके अंदर में है और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिल हो जाएगा। और साथ ही साथ उस प्रिंटर के पास से वो स्टॉक, उस लॉट का वो स्टॉक ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको मैसेज भी कर सकते हैं अपने प्रिंटर को और अपने कस्टमर को कि आपको ये बिल हमने डिस्पैच किया है। इसके अंदर में हम लोग डिस्पैच का मेल भी भेज सकते हैं यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली ये बिल का प्रिंट आउट बन जाएगा। प्रिंट आउट बन करके ऑटोमेटिकली जो है उसका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे ई वे बिल जनरेट हो जाना है जिसके नाम से हम लोग ने बिल इशू किया है। ये ई वे बिल और हमारा ये बिल का कॉपी ऑटोमेटिकली हमने डिस्पैच कर दिया, तो ये प्रिंटर के पास में चला जाएगा कि आपको ये बिल रिसीव हुआ है, इसका माल को ये आप डिकोड वो कर दीजिए। और कस्टमर को भी मेल की कॉपी ऑटोमेटिकली चली जाएगी कि हाँ आपको ये माल हमने इस बिल के अगेंस्ट में इस वो कर दिया। अब जैसे ही हम इसको सेव करेंगे ये हमारा सेव हो जाएगा। सेव होने के साथ ही जो है हम इसका ई वे बिल, ई इनवॉइस वगैरह भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। हम लोगों ने जो भी तारीख दी, सपोज आज हमने जो भी बिल बनाया इसका हम लोग ने यहाँ पे फेच करेंगे। इसके अंदर में हमारा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेडी हो जाएगा बिल बनने के लिए, हम लोग यहाँ पे बिल बना सकते हैं। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पे है। इसका आगे का जो भी प्रोसेस होता है ये एक बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एड ऑन्स हुआ है। इस प्रोसेस के बाकी जो ट्रेडिंग्स के जो भी होते हैं, लेजर देखना मेरा क्या बाकी है, क्या नहीं है, कितना माल है, क्या स्टॉक है, वो सब स्टॉकिंग के रिपोर्ट्स है। ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एड ऑन्स।